हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। दिस इज मोहित राज। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है सेट्स, जो कि क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का। तो चलिए जानते हैं सेट्स क्या होता है। जानने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा ऐप जो है एमपीएस मोटिवेटर्स वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप लोग उनको डाउनलोड करें और इस लेक्चर के नोट्स वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। बैच का नाम है फ्री रिविजन सीरीज 11। तो चलिए जानते हैं सेट्स क्या होते हैं। Sets a well defined collection of objects which are different from each other। मतलब कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, जो कि सेम ना हो सके। इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए ए एक एलिमेंट है सेट ए का, तो हम लोग उसे लिखेंगे वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह एक रिवीजन सीरीज है। आप लोग को ये पता ही होगा कि ये सिंबल बिलोंग्स टू का है, ये नॉट बिलोंग्स टू का है। अगर ये रिवीजन सीरीज में है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है रिवीजन के लिए। अगर मान लीजिए किसी भी सेट का एक एलिमेंट ए है, उसे लिखेंगे वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है। अगर वह उस सेट का बिलोंग्स टू मतलब कि उस सेट में नहीं आता है वो एलिमेंट, तो उसे लिखेंगे वी राइट ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एग्जाम्पल में एक सेट ए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए जो कि कैपिटल लेटर है, वह सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ए इज इक्वल्स टू, इसे हम करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। जितने भी सेट्स है उसे हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेट में एलिमेंट है 5, ए ई आई ओ यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ए सेट ए का कोई एलिमेंट है तो उसे हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए। अगर एफ इसका एलिमेंट नहीं है इस सेट का, तो हम लिखेंगे एफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब देखेंगे हाउ टू डिस्क्राइब और स्पेसिफाई अ सेट। हम लोग सेट को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो पहला फॉर्म होता है उसका रोस्टर फॉर्म। ठीक है। अंडर दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को कहते हैं करली ब्रैकेट एंड सेपरेट देम बाय कॉमास। एग्जांपल में आप लोग ले सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। यानी कि इस मेथड में, इस फॉर्म में आप उसके एलिमेंट्स को लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 24 मीन्स 24 का जो फैक्टर है वो सेट ए को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ए इज इक्वल टू उसे करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और एलिमेंट्स उसका लिखते हैं बाई कॉमा, सेपरेटिंग कॉमा से। फैक्टर्स ऑफ 24 होते हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। सभी 24 के फैक्टर है। हम इसको पहले भी लिख सकते हैं, 12 को 1 की जगह लिख सकते हैं और 1 को 12 की जगह लिख सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि हम इसे असेंडिंग में लिखें या डिसेंडिंग में ही लिखें। ऑर्डर में लिखना इसमें जरूरी नहीं होता है, बस उसके एलिमेंट्स को सेट के अंदर लिखना ये जरूरी होता है। अगर दूसरा एग्जाम्पल है सेट बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। सेट बी में कह रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री का पूरा लेटर लिखना है एक सेट बना के। हम आपको बता चुके हैं कि सब अगर कोई भी एलिमेंट एक या एक से अधिक हो तो उसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे टी का टी लिख दिए, फिर आर का आर लिख दिए, आई का आई लिख दिए, जी का जी लिख दिए, ओ का ओ लिख दिए, एन एन लिख दिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ 2 बार आ रहा है, यहाँ पे एक आ चुका है, फिर दोबारा यहाँ पे आ रहा है, तो हम वहाँ पे स्किप कर देंगे, नहीं लिखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद एम पहली बार आ रहा है तो एम लिख देंगे, फिर ई पहली बार आ रहा है तो ई लिख देंगे। अब टी तो स्टार्टिंग में ही आ चुका है, इसलिए हमको इसे दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है, इसको भी स्किप कर देंगे। और वाई ये लिख दिए। अब इस फॉर्म को कहते हैं रोस्टर फॉर्म, जहाँ की उसके एलिमेंट्स को लिखा जाता है सेट्स के अंदर। अब दूसरा फॉर्म देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म यानी सेट कैसे बनता है उस फॉर्म में लिखते हैं। उसको हम वी राइट एक्स सच डैट, इस सिंबल को हम लोग सच डैट कहते हैं। एक्स हैज प्रॉपर्टी पी, इसके फॉर्म में हम लोग लिखते हैं वी रीड इट एज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच डैट इच एक्स सेटिस्फाई प्रॉपर्टी पी। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि सेट कोई भी है उसका जो एलिमेंट है एक्स प्रॉपर्टी पी को सेटिस्फाई करेगा। जैसे हम एग्जांपल में लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, ये कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे तो ये एक नेचुरल नंबर का सेट है जो कि x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x जो है वो लेस देन 8 है। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 से छोटे तक, इसको कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट
सम टर्म्स रिलेटेड टू सेट। अब हम देखेंगे कि सेट्स में कौन कौन सा टर्म इंपॉर्टेंट होता है जो कि आगे चल के हमारे काम है। तो सबसे पहला है कि एम्प्टी सेट क्या होता है। तो अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स एट ऑल इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वाइड सेट डिनोटेड बाई फाई और करली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, उसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे और उसे नल सेट और वाइड सेट भी कहते हैं और इसे डिनोट करते हैं फाई से और करली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं, इसे हम डिनोट करते हैं। अ सेट विच हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ नन एम्प्टी सेट। अगर किसी भी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट आ गया, चाहे वो एलिमेंट कोई भी हो, अगर एक भी एलिमेंट आ गया तो उसे हम नन एम्प्टी सेट कहेंगे। एग्जांपल में आप देख सकते हैं एक सेट ए है जो कि कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, यानी कि एक नेचुरल नंबर जो कि 2 से बड़ा भी हो और 3 से छोटा भी होता है। ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता है क्या? एक ही टाइम पे 2 से बड़ा भी हो जाए और 3 से छोटा भी हो जाए, यानी कि कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसे हम डिनोट कर देंगे करली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं, जिसे हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिंगलटन सेट। A set containing exactly one element is called a singleton set। वैसा सेट जो कि सिर्फ एक ही एलिमेंट कंटेन करता है, सिर्फ एक एलिमेंट, उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। एग्जांपल में सेट A इज इक्वल्स टू x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि x जो कि है वो नेचुरल नंबर है और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है। इसको आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोग सॉल्व करना सीख ही गए होंगे 10th में 9th में। ठीक है, तो x यहाँ पे आएगा 2 और -2, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे -2 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर सिर्फ एक है 2, और यहाँ पे सेट ए का आंसर क्या हो गया 2 हो गया, जो कि एग्जैक्टली वन एलिमेंट है, तो इसको सिंगलटन सेट कहेंगे। नेक्स्ट, अब कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे डिनोट करते हैं n ब्रैकेट के अंदर a और कार्डिनल नंबर का c और ब्रैकेट के अंदर a, इसे ऐसे डिनोट करते हैं, यानी कि सेट में कितने एलिमेंट है उसके नंबर कितने, उसी को कहेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। ठीक है, अब देखेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट, फाइनाइट यानी कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाए। ठीक है, और इनफाइनाइट यानी कि कभी खत्म ही ना हो। जैसे एग्जांपल पहले जान लेते हैं क्या होते हैं। एन एम्प्टी सेट और नन एम्प्टी सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एंड इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। ठीक है, एक एम्प्टी सेट या फिर नन एम्प्टी सेट जिनके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके और वो कहीं ना कहीं जाके एंड हो जा सके, उसे कहेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, और सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट, और वैसा सेट जो कि फाइनाइट नहीं है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे कहेंगे इनफाइनाइट सेट, यानी कि रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर तो अनगिनत है, इनफाइनाइट है, इसलिए हम उसे कहेंगे इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल देखते हैं। सेट ए इज इक्वल्स टू 2, 4, 6 और 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू 4, 2, 4, 6 और 8, इसे कहेंगे फाइनाइट सेट। यहाँ एग्जांपल है फाइनाइट सेट का। और इनफाइनाइट सेट, नन फाइनाइट सेट या फिर इनफाइनाइट सेट की ये बात बराबर है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन, मान लीजिए अगर एक लाइन है तो लाइन कैसे बनते हैं, बिंदुओं को जोड़ जोड़ के बनते, मतलब लाइन इन पॉइंट नहीं होते हैं, तो अगर इन पॉइंट होते ही नहीं है तो उनके पॉइंट्स काउंट करना पॉसिबल है क्या, नहीं। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन मतलब कि यह एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे नोट में एक कुछ बात है, देख लेते हैं। ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म। इनफाइनाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी रोस्टर फॉर्म क्या है, मतलब होता है कि एलिमेंट्स को लिखना। अब यहाँ पे बोल ही रहा है कि इनफाइनाइट सेट है, तो उसको नंबर कैसे काउंट करेंगे, इसे हम नहीं लिख सकते। और कार्डिनल नंबर इज नॉट डिफाइंड फॉर इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स के लिए कार्डिनल नंबर डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट, इक्वल सेट्स। Two non-empty sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A is equals to B। दो नन एम्प्टी सेट A और B जो कि इक्वल हो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में भी और उसका एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम हो। एग्जांपल, सेट A इज इक्वल्स टू P Q R S।
या एक सेट ए क्या, इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 4 है। और बी SRQP, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेट में कोई भी चीज़ आगे लिखो या बाद में लिखो, ऑर्डर में लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स भी सेम है, P यहाँ भी है, यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, यहाँ भी है, R यहाँ भी है, यहाँ भी है, S यहाँ भी है, और इस सेट में भी है। तो आप कह सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू B, नाम से ही पता चला इक्वल सेट, यानी कि सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, इसको कहेंगे इक्वल सेट्स। नेक्स्ट, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, देखिए, सो डैट 5 और एक सेट के अंदर 0 और 0 आर डिफरेंट, हमें ये बताना है कि ये तीनों आपस में अलग हैं। तो देखिए आप यहाँ पे जो 5 है, 5 को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों इक्वल ही है, तो वह एक एम्प्टी सेट है जिसके अंदर कुछ नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ पे इसे देख सकते हैं कि सेट हैविंग 0 एज एन वन एलिमेंट, इस सेट के अंदर जो 0 है वह उस सेट का एक एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे 0 क्या है, एक नंबर है, तो ये तीनों आपस में अलग ही है, दे ऑल आर डिफरेंट। अब देखेंगे इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। टू फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent if कार्डिनल नंबर ऑफ A इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ B, यानी कि दो फाइनाइट सेट्स, मान लीजिए A और B, उनका अगर कार्डिनल नंबर सेम हो, अगर सेट A में 4 एलिमेंट है, सेट B में भी 4 एलिमेंट है, अब वो कोई भी एलिमेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो उसका कार्डिनल नंबर सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि सेट A जो है वो इक्विवेलेंट है सेट B के। इक्विवेलेंट का सिंबल ये रहा, ठीक है। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, जो कि इक्वल सेट्स होते हैं वो हमेशा के लिए इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं वो जरूरी नहीं कि इक्वल हो भी सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं रहता है हर बार कि हाँ वो इक्वल ही रहे, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, सेट A इज इक्वल्स टू 1 3 5 और सेट B इज इक्वल्स टू 2 4 6। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट है A और B के, ठीक है, लेकिन उनका कार्डिनल नंबर क्या है, 1 2 3, इनमें भी 3 है और 1 2 3 इसमें भी 3 है, तो यानी कि कार्डिनल नंबर अगर सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि सेट A इक्विवेलेंट टू सेट B, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते हैं सबसेट क्या होते हैं। A set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B and we write A is a subset of B। एग्जाम्पल, पहले ये समझ लेते हैं क्या होते हैं। सेट A को हम तभी सबसेट बोलेंगे सेट B का जब उसके एलिमेंट्स जो हो, सेट A के जितने एलिमेंट हो वो सेट B में हो, ठीक है, वो इक्वल भी हो सकते हैं और उससे कम भी हो सकते हैं, इसे हम कहेंगे सबसेट ऑफ B, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक है सेट A इज इक्वल्स टू PQRS, ठीक है, और सेट B है ABC से लेकर YZ, यानी कि पूरा अल्फाबेट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो PQRS है वो पूरे अल्फाबेट में तो जरूर आएंगे, A से लेकर Z तक, तो A से लेकर Z के बीच में तो आएंगे ही। तो हम कह सकते हैं कि A जो है वह एक सबसेट है B का, यानी A का जो एलिमेंट है वो B में भी होगा। अब देखते हैं सुपर सेट क्या होते हैं। If A is a subset of B, then B is called superset of A and we write B is superset of A। अगर A के सारी एलिमेंट B में है, अगर A छोटा है B से, तो वो B बड़ा वाला जो है वो B को हम सुपर सेट कह देंगे, ठीक है, और उसे हम ऐसे लिखते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर सेट क्या होते हैं। If A is a subset of B and B is not equal to A, then A is called a proper set of B and we write A is a proper set of B। बिल्कुल वैसा ही, इसमें बस हल्का सा से डिफरेंट है। इसमें मैंने आपको बताया कि जो A के सारे एलिमेंट हो वो B के बराबर भी हो सकते हैं या फिर उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सेट में जो है वो एलिमेंट B से कम ही होने चाहिए, उसके इक्वल नहीं होने चाहिए, उसे कहेंगे हम प्रॉपर सेट। सेट B ऑलवेज कंटेन्स मोर एलिमेंट्स देन A, सेट B का जो एलिमेंट होगा वो A से, पहले वाले एलिमेंट से ज़्यादा ही होगा हमेशा। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, A is equals to 2 3 5 and B is equals to 2 5 3 7 9। सेट A में 2 3 5 जो है वो सेट B में भी आता है, लेकिन आप देख सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A जो है वो 3 है और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B क्या है, मोर देन 3 है, यानी 5 है। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि सेट A जो है वो एक प्रॉपर सेट है B का, यानी कि B में ज़्यादा एलिमेंट है सेट A से, और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि सेट A जो है वह एक सबसेट है
बी का। क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि इक्वल भी हो जाएंगे और उसके कम भी हो जाएंगे सबसेट में, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम ऑफ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि आगे चल के आपके बहुत हेल्प करेंगे इस चैप्टर में। देखते हैं थ्योरम 1 क्या है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी अगर सेट हो तो वह खुद का सबसेट हो सकता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक सेट है A इज इक्वल्स टू ए बी सी और दूसरा सेट सेम ही है A इज इक्वल्स टू ए बी सी, तो हम यह कह सकते हैं कि यह एक दूसरे के सबसेट है, ठीक है। अब थ्योरम 2 देखते हैं। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो कि खाली रहता है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, वो हर चीज के सबसेट हो जाएंगे, ठीक है। अब थ्योरम 3 देखते हैं क्या है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2n। अब थ्योरम 3 में यह बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला है 2 पावर n। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेनिंग सेट, ठीक है। एग्जाम्पल ए देखते हैं। एक सेट ए है पी क्यू आर जिसमें 3 एलिमेंट हैं। अब उसका देखेंगे कि इस एलिमेंट में, इस सेट में कितने सबसेट्स हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल्स टू 2 पावर n। n यहाँ पे 3 है तो 2 पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे सबसेट देखेंगे इसका, तो पहला तो p है, उसके बाद q है, फिर r है। अब ये 3 हो गए अलग अलग, अब दोनों को साथ में लिखेंगे। p q एक हो गया सबसेट, फिर q r दूसरे हो गए, फिर p r, फिर p q r और एक एम्प्टी सेट। ये जो इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स मतलब टोटल सबसेट जो होंगे वह 8 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1। अब मैंने आपको प्रॉपर सेट बताया है, यानी कि वो इक्वल नहीं हो सकते हैं सबसेट के, ठीक है। दूसरे एलिमेंट के इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे एक एलिमेंट कम होगा। इक्वल नहीं है यानी कि एक एलिमेंट कम होगा, वो उससे ज़्यादा भी कम हो सकते हैं। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1। यहाँ पर 2 पावर n जो है ऑफ सबसेट्स है और वहां पे -1 कर देंगे तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। अ सेट कंटेनिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द डिस्कशन। बहुत इजी है। एक ऐसा सेट जो कि सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है जो कि डिस्कशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय यू लेटर, इसे कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल, सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3। सेट ए में 3 एलिमेंट्स है 1 2 और 3। सेट बी में 4 एलिमेंट्स है 2 3 4 और 5। और सेट सी में 2 एलिमेंट है 6 और 7। अब देखेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सेट कंटेनिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द डिस्कशन। यहाँ पे डिस्कशन में 1 2 3 2 3 4 5 और 6 7 यह इन्वॉल्व्ड है। तो यूनिवर्सल सेट यह कहता है कि जितने भी इन्वॉल्व है उन सभी का एक सेट बना दो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यह टोटल एलिमेंट्स जो है वो कि सारे डिस्कशन में इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। अब पावर सेट क्या होते हैं वो देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, डिनोटेड बाय पी ब्रैकेट के अंदर ए। पावर सेट वो होते हैं जो कि सबसेट्स का एक सेट होता है, सबसेट्स का सेट होता है, यानी कि जो सबसेट होता है, अब सबसेट्स का भी हम लोग सेट बना के लिख देंगे, उसी को हम कहेंगे पावर सेट। और पावर सेट, इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू m, देन नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल्स टू 2 पावर m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का भी सेम फॉर्मूला है जो पीछे था। यहाँ पे 2 का पावर m है। अगर कार्डिनल नंबर a का, अगर n का कार्डिनल नंबर m है तो नंबर ऑफ पावर सेट्स का 2 पावर m हो जाएगा जो कि नंबर ऑफ सबसेट है। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, अगर a इज इक्वल्स टू a है, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा 2 पावर 1 दैट इज 2। और pa यानी कि पावर सेट क्या हो जाएगा, पावर सेट को हम लोग कहते हैं कि जो वो है सबसेट्स का ही एक सेट है। यहाँ पे सबसेट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो एक हो जाएगा। और हमने थ्योरम देख रखा है, थ्योरम 2 में यह बोला गया है कि जो कि एम्प्टी सेट है वो सबका सबसेट है, तो यहाँ पे दूसरा सेट ये हो जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू
देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक एलिमेंट 1 है और दूसरा एक सेट बना के है 2 और 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है तो 2 का पावर 2 दैट इज 4। ठीक है, अब यहाँ पे पावर सेट सबसेट्स का ही एक सेट होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर सेट क्या हो जाएगा, पहले तो 1 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा, फिर 1 2 और 3, यानी कि दोनों एलिमेंट्स को एक साथ लिख देंगे और फिर एक एम्प्टी सेट। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन सेट। सेट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन है जैसे कि आगे चल के आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस बनाने में। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन यानी नाम से ही लग रहा है समूह, ग्रुप। चलिए देखते हैं क्या होता है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई ए, यहाँ पे यूनियन यू का सिंबल ये है यूनियन का। ठीक है, बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ ए एंड बी। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब ये होता है कि सेट ए में जो एलिमेंट है और सेट बी का जो एलिमेंट है, इन दोनों को अगर जोड़ के किसी में लिख दे तो वह यूनियन हो जाएगा सेट का। ठीक है, एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, एक सेट है ए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स कैरी करता है, और दूसरा सेट बी है जो कि 2 3 6 7 और 8 एलिमेंट्स कैरी करता है। अब ए यूनियन बी हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है, उनको जोड़ के, अब एलिमेंट्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो उनको नहीं लिखेंगे, स्किप कर देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 2 3 6 7 और 8, तो इसका ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सबको एक साथ इकट्ठा कर देंगे, कलेक्ट कर देंगे, ग्रुप बना देंगे। अब यहाँ पे नोट में देखिए, the intersection of sets in the set of elements which are common to the given sets, और इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उल्टा यू लिख के। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कि कॉमन हो सेट ए में भी और सेट बी में भी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 2 3 6 7 8 में यहाँ पे 2 3 और 6 कॉमन है दोनों सेट में, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 2 3 एंड 6। ठीक है, अब हम देखते हैं डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, यानी कि दो सेट जिसका इंटरसेक्शन कुछ ना हो, 5 हो, उसे हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख सकते हैं एक सेट ए है और एक सेट बी है, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डायग्राम से। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ये इसके ऊपर चल जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ये इसके ऊपर रहता तो ये वाला पार्ट कॉमन था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल है, सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल्स टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे एक x है और x जो है वो 2n है, और n क्या है इंटीजर, यानी कि 2 4, अगर 1 रखते हैं तो 2, अगर यहाँ पे n के जगह 2 रखते हैं तो 4। ठीक है, अब यहाँ यह इवन नंबर को, सेट a जो है वो इवन नंबर को शो कर रहा है, पॉजिटिव में लेते हैं तो, और यहाँ पे जो b है वो x सच डैट x इज इक्वल्स टू 2n+1। ठीक है, यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर 2n+1, अगर यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1 दैट इज 2 + 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 × 4 + 1 5। यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है, पॉजिटिव में रखेंगे तो यहाँ पे ऑड आ रहा है, तो क्या इन दोनों का कॉमन कुछ होगा, नहीं, इसलिए हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि यह एक डिसजॉइंट सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखेंगे इंटरसेक्टिंग सेट्स क्या होते हैं। Two sets A and B are said to be intersecting if A intersection B is not equals to 5। अगर दो सेट्स में कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन यानी कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है तो वह इंटरसेक्टिंग सेट्स कहलाएंगे, जो कि 5 के इक्वल नहीं होंगे। इस सिंबल को 5 कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं एक ये रहा सर्कल A और ये दूसरा सर्कल रहा B। ठीक है, अब इन दोनों सर्कल में आप देख सकते हैं कि यह पार्ट कॉमन है दोनों में। ठीक है, मैंने ये ड्रॉ कर रखा है जिससे आपको क्लियरली दिख जाए, ये दोनों पार्ट्स कॉमन है, यानी ये इंटरसेक्टिंग से है, यानी इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है और ये 5 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट, वेन डायग्राम क्या होते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन पिक्टोरियल फॉर्म, पिक्चर के फॉर्म में सेट्स को रिप्रेजेंट करना ही एक वेन डायग्राम कहलाता है। ठीक है, वेन डायग्राम ऐसा ही होता है, आपको पहले बता रखा है। ठीक है, फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे
ए इंटरसेक्शन बी फाई है, इन दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इसे हम डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं। और दूसरा ए यूनियन बी, यानी ए एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, यानी कि यूनियन का मतलब दोनों को एक साथ कंबाइन कर देना, जोड़ देना, ग्रुप बना देना। तो यहाँ पे ए यूनियन बी जो है वो ए और बी दोनों का ग्रुप बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो सर्किल है, एक सर्किल का नाम आप ए रख दीजिए, दूसरा का नाम बी रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है वह दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो जो कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं वो देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आता जल्दी, लेकिन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या होते हैं। फॉर एनी सेट्स A and B, their difference A minus B is defined as A minus B is equals to X such that X belongs to A and X does not belongs to B। अगर हम सेट A में से सेट B को माइनस कर रहे हैं तो हम इसे ऐसे डिफाइन करेंगे, जो X एलिमेंट जो होगा वो A के अंतर्गत तो आएगा, A से बिलोंग तो करेगा लेकिन B से नहीं करेगा, ठीक है। A माइनस B का एक वेन डायग्राम है, जिसमें से आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो है रेक्टेंगल टाइप आपको दिख रहा है, इसके अंदर इसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, इसी के अंदर सब कुछ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सर्किल ए है और दूसरा सर्किल बी है। अब ए माइनस बी करना है, यानी कि ए में से बी का सारा पार्ट हटा देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ए सर्किल है और एक दूसरा बी सर्किल है, ठीक है। अब हम ए में से बी को हटा देंगे, जब बी को हटा देंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा, इसको कहेंगे ए माइनस बी, इसी पार्ट को ए माइनस बी कहते हैं। नेक्स्ट, let U be the universal set and A is a proper set of universal set, then the complement of A denoted by A dash or A complement और U minus A, ठीक है। अगर यूनिवर्सल सेट है U, ठीक है, और उसके अंदर कोई सेट A आ रहा है, तो अगर हम उसका देखेंगे कंप्लीमेंट कैसे होता है, यानी कि A को छोड़ के बाकी सब कुछ उसका कंप्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है, और उसको A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और एक कंप्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर पावर सी, इसको कहते हैं ए कंप्लीमेंट, ठीक है, और यू माइनस ए, यानी कि ए को छोड़ के बाकी सब कुछ, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ए है 2 4 6 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे ए डैश क्या हो जाएगा, यानी ए डैश यानी ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यू माइनस ए, यहाँ पे यू में से ए माइनस कर देंगे, ये सारा यू है और ये ए का एलिमेंट है, अगर उसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो 1 3 5 7 बचा, ये इसको हम कहेंगे ए कंप्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई ए डेल्टा बी इज डिफाइंड एज ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसे इग्नोर करिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं ए डेल्टा बी जो होता है उसे हम डिफाइन करते हैं ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी का यूनियन कर लेना, यानी ग्रुप बना लेना, ठीक है। और माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो इसमें कॉमन है उसको माइनस कर देंगे तो कहलाएगा ए डेल्टा बी, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। कंप्लीट सेट ए एंड बी एक्सेप्ट कॉमन पार्ट, इसका मतलब यही हुआ कि ए यूनियन बी यानी कंप्लीट सेट ए एंड बी, ठीक है, यूनियन कर लिए, अब उसमें से कॉमन पार्ट को इंटरसेक्शन को माइनस कर लिए, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है, सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, और सेट बी जो है 1 3 5 6 7 8 और 9। इसका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, ए यूनियन बी, यानी कि इन दोनों का यूनियन कर लेंगे और माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो कॉमन पार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये यूनियन हो गया, और माइनस कर लेंगे जो इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 1 3 5 6 7 और 8, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करने पे जो आ रहा है वो 2 4 9, यानी कि वो उसका सिमेट्रिक डिफरेंस है। नेक्स्ट, अब प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन, अगर ए और बी कोई दो सेट्स है तब ए माइनस बी, अगर हम ए माइनस बी करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यानी बी को छोड़ के बाकी सब कुछ, ये बी है इसको छोड़ के तो बाकी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब ए का इंटरसेक्शन यानी ए तो इतना पार्ट है और बी का कंप्लीमेंट यानी कि ये सब
हो गया, बी को छोड़ के बाकी सब कुछ, इनमें से जो इंटरसेक्शन आएगा वो ये वाला पार्ट आएगा, इस पार्ट को कहेंगे हम लोग ए माइनस बी। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टी है बी माइनस ए इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, वैसा ही है, सब कुछ सेम है, देख सकते हैं आप लोग फिर से, यानी कि बी का इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट के साथ, यहाँ पे बी हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है, और ए वाला पार्ट ये हो गया, यानी ए का कंप्लीमेंट, यानी इसको छोड़ के बाकी सब कुछ, यानी कि ये हो गया, ठीक है, ये हो गया ए का कंप्लीमेंट, और ये रहा बी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये वाला पार्ट जो होगा वो बी माइनस ए कहलाएगा। नेक्स्ट, अब ए माइनस बी, थर्ड प्रॉपर्टी है ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। अगर ए में से बी को माइनस करने पे ए ही आ रहा है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट वो 5 होगा, यानी कुछ नहीं होगा। आप लोग इस फिगर से देख भी सकते हैं, एक ए है सेट और दूसरा बी है सेट, और यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब इन दोनों का माइनस करिएगा तो क्या ही आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इनमें से कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा इंटरसेक्शन वो 5 हो जाएगा। अब यहीं पे चौथा प्रॉपर्टी जो है ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। अगर कोई सेट ए है और बी है, ठीक है, एग्जांपल किस समझिए कि कोई एक चीज़ है और दूसरा कोई और चीज़ है, अगर हम पहले में से दूसरे को माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं और फिर उसी चीज़ को बार में जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो ए माइनस बी यूनियन बी, तो इसे हम कहेंगे ए यूनियन बी, घटा रहे हैं फिर जोड़ रहे हैं, तो बात तो वही बराबर है। ठीक है, ए यूनियन बी। नेक्स्ट, अब ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। अगर हम ए में से बी को घटा दे रहे हैं और फिर उसका कॉमन पार्ट ले रहे हैं तो कुछ आएगा ही नहीं, ए में से बी को घटाने के बाद कॉमन पार्ट क्या ही आएगा, इसलिए इसे 5 कहेंगे। ठीक है, अब कुछ और प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। ए का इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट के साथ करेंगे तो क्या होगा, 5 आएगा। ए का इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, यानी ए को छोड़ के बाकी सब चीज़ का उसका कंप्लीमेंट करेंगे तो उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 ही आना है। अब ए का यूनियन ए के कंप्लीमेंट, यानी ए है और उसका जो कंप्लीमेंट है, ठीक है, अब उसका यूनियन करेंगे तो पूरा जितना आ जाएगा सेट, यानी यूनिवर्सल सेट आएगा। अब ए का कंप्लीमेंट, यानी ए को छोड़ के अब उसका भी कंप्लीमेंट क्या आएगा, ए आएगा। अब यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट 5 आता है और 5 का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट आता है, दैट्स इजी। नेक्स्ट, ए यूनियन ए करोगे तो ए ही आएगा, ए में से अगर ए को जोड़ोगे तो क्या ए ही आएगा, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन भी करोगे तो ए ही आएगा। अब ए यूनियन बी कहो या फिर बी यूनियन ए कहो, बात बराबर है। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी कहो या फिर बी इंटरसेक्शन ए कहो, बात बराबर है। यहाँ पे हो वही रहा है कि ए में से आप बी को कॉमन निकालिए या फिर बी में से ए को कॉमन निकालिए, आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है ए यूनियन बी, और यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन, हम यहाँ पे बी यूनियन सी को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जोड़ ही ना रहे हैं, पहले जोड़ दो या बाद में जोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वही बात है। ठीक है, आप लोग ये लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं वो उसके बारे में जानेंगे। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी वी हैव ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी, ये यूनियन बी यानी ये दोनों को जोड़ दिया, अब उसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तो ये दोनों को छोड़ के बाकी सब जो हो गया उसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए का कंप्लीमेंट, यानी ए को छोड़ के बाकी सब कुछ, फिर बी का कंप्लीमेंट, बी को छोड़ के बाकी सब कुछ, अब उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो यही पार्ट आएगा ना जो ग्रीन है। ठीक है, अब दूसरा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये जो पार्ट है वाइट वाला, अब उसका कंप्लीमेंट लेंगे, यानी इसको छोड़ के बाकी सब कुछ, तो ये जो ग्रीन एरिया पार्ट है वही है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख रहे हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत ही इजी सा ट्रिक रखा है। एक सर्किल ए है और दूसरा बी है, इसका 3 पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पहला पार्ट एक्स, दूसरा पार्ट वाई और तीसरा पार्ट जेड है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सभी के कार्डिनल नंबर को जोड़ देना है, ए यूनियन बी कर देना है। ठीक है, यानी कि हमारे सिंपल भाषा में
इन तीनों को जोड़ देना है। तो पहले हम ये वाला सर्किल जो है ए, इसको जोड़ेंगे। तो ए को जोड़ने के लिए एक्स प्लस वाई करना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमने कर दिया एक्स प्लस वाई, प्लस वाई प्लस जेड करना होगा, कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो वाई है वो दो बार ऐड हो गया। जब दो बार ऐड हो गया तो एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा, दो बार यू ऐड क्यों करना, तो वहाँ पे माइनस वाई कर दिया, ठीक है। ईजी है, वही फॉर्मूला आप फॉर्मूला से करिए या फिर ये ट्रिक भी आजमा सकते हैं, आंसर सेम ही निकलेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इफ सेट ए एंड सेट बी आर टू सेट्स, ठीक है, ए एंड बी दो सेट है, सच दैट कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 27 एंड बी इज इक्वल्स टू 35 एंड ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 50, देन कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ ए दे रखा है 27 और बी दे रखा है 35 और नंबर ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है 50। हमें निकालना है इंटरसेक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। तो यह एक फॉर्मूला तो आपने यहाँ पे अभी देखा ही है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दे रखा है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 50 इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ 27, कार्डिनल नंबर ऑफ बी 35, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन दोनों का सम 62 होगा और 62 को अगर उधर करेंगे तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब वैसे ही ये सेम है, वहाँ पे बस 2 एलिमेंट था और यहाँ पे 3 एलिमेंट है, बात वही है, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं कि हर चीज़ दो बार घट चुका है, तो एक बार जोड़ भी लेंगे, प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बस इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो आप लोग हमारा MPS मोटिवेटर्स जो एक ऑनलाइन ऐप है उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस लेक्चर के PDF फॉर्म में नोट्स आप लोग वहाँ से अवेलेबल है, आप लोग देख के नोट्स भी कर सकते हैं। तो बैच का नाम है हमारा फ्री रिवीजन सीरीज 11 और बैच कोड है 2304RS11, ठीक है। हम लोग आपके सुविधा के लिए इस ऐप का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और आप लोग इस वीडियो को अगर आपको यह पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस चैनल से। आपका प्यारा सा चैनल MPS मोटिवेटर्स। थैंक यू।